Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly tarot reading, tarot predictions for the month of April, your love life, your career and your health. ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके करियर के लिए और आपकी हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, हल्की सी झलक देख लेते हैं इस रीडिंग में, टैरो प्रेडिक्शंस में। क्योंकि ऑलरेडी ये टैरो रीडिंग थोड़ी सी लेट हो गई है, बट आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे अगर कि आप न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए और आपकी हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, देख लेते हैं इस रीडिंग में। ये मंथ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है, क्या तब्दीलियाँ आपको नज़र आएंगी इन दी मंथ ऑफ अप्रैल, जो कि स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। ओके, लेट्स सी। यू हैव जजमेंट, मेजर चेंजेस होने वाले हैं, मेजर कुछ बड़ी तब्दीलियाँ आपकी लाइफ में होने वाली हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसी चेंजिंग्स होने वाली हैं जो आपको बदल देंगी काफ़ी हद तक। यानी कि आप अपने इनर सेल्फ से काफ़ी जुड़े रहोगे, अपने दिल की आवाज़ को आप फॉलो करने वाले हो। जो आपका दिल करता है ना, इस मंथ में आप वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। दी हर्मिट की एनर्जी है, साथ ही साथ दी हैंगमैन है। तीनों मेजर अरकाना की एनर्जीज़ हैं, लॉन्ग टर्म के इवेंट्स हैं, जो चीज़ें अब स्टार्ट होने वाली हैं। ये एक लंबा अरसा आपकी लाइफ के साथ कनेक्टेड रहेंगी। अगर कि आप अपने आप को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा सा दूर करना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दी हर्मिट की एनर्जी है, आप ऐसे नज़र आ रहे हो जैसे आपको दिलचस्पी नहीं, आपका करियर क्या है, आप क्या कर रहे हो, आपको करियर में क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जो आपके खिलाफ जो भी कर रहे हैं ना, आप कह रहे हो होता रहे, जैसे मर्जी चलता रहे, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, टायर्ड हूँ, परेशान हूँ, मुझे खुद को ढूंढने के लिए निकलना है। आप खुद को तलाश करना चाहते हो, इसीलिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहने वाले हो। फैमिली के साथ आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। कुछ पास्ट लाइफ के इवेंट्स हैं जो अब आकर के आपको स्ट्रक करें, परेशान करें, हैंग करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है जहाँ पे आप फंस चुके हो आपको कैसे निकलना है। आपके पास्ट में कुछ ऐसे आपने डिसीजंस लिए थे जो कि आपके लिए परेशानी का बाइस बने हुए हैं, और अब आकर के आप बुरी तरह से परेशान हो कि आपको करना क्या चाहिए। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि जितना आप फंसे हुए हो ना, उतनी ही मेहनत यहाँ पे चाहिए आपको उस जो है मसले से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सोशल मीडिया के थ्रू कोई आप पे नज़र रखे हुए है, कोई आपके बारे में सर्च कर रहा है, आपकी लाइफ के बारे में जानना चाह रहा है, आप किस हालत में हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, लेकिन वो सामने नहीं आएगा, वो शो नहीं करवाएगा कि वो आपके बारे में कुछ सर्च कर रहा है या फिर आपके बारे में जानने की कोशिश करी जा रही है। सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई आपको देखना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियरली आपको पता नहीं चल पाएंगी। बट सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई कॉल या मैसेज के थ्रू आपको पता चल जाएगा इस मंथ के मिड में। यहाँ पर कप्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट ये मंथ आपको काफ़ी अपने हार्ट से कुछ चीज़ें करने में, यानी कि आपको बहुत फोर्स करने वाला है कि जो आपका दिल करता है ना, आपको वो करना चाहिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी है। किसी चीज़ से आपका कनेक्शन ख़त्म होने वाला है, कोई सिचुएशन है, किसी पर्सन के साथ आपका जो है रिलेशनशिप था। ज़रूरी नहीं कि आपकी लव लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, किसी फ्रेंड के साथ हो सकता है। कोई पर्सन आपकी लाइफ से जो कनेक्टेड था ना, वो थोड़ा सा साइड पे हो जाएंगे। एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है, वही लोग आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने वाले हैं। ये आपके लिए भी बेहतर है कि जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो आपकी लाइफ से थोड़ा सा हट जाएं, ताकि आप भी अपनी लाइफ को अच्छे से लेकर के आगे चल पाओ। यहाँ पर जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपने पास्ट के इवेंट्स को नहीं याद करें और चॉइसेस ओपन होने वाले हैं आपके पास। लॉट्स ऑफ चॉइसेस, लॉट्स ऑफ ऑप्शन सामने आएंगे। अगर कि लव लाइफ की बात करी जाए, आपके पास 5, 6, 7 इस तरह प्रपोजल्स हो सकते हैं, ठीक है। इससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लोग आपको पसंद कर रहे हैं। यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। चांसेस हैं कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, न्यू लव की ऑफर आ सकती है। चाहे आप सिंगल हो तब भी, रिलेशनशिप में हो तब भी, अगर आप मैरिड हो तब भी ये पॉसिबल है। और आपको जिसकी तरफ से ऑफर आएगी वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास 9 ऑफ कप्स है।
कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, कोई ड्रीम जो कि आपने काफ़ी टाइम से सोच के रखा था, हाँ मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, मैं अपनी लाइफ में ये करूँगा वो करूँगा, या किसी के साथ अगर आप कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा दिल से जुड़े हुए हो, वो पर्सन आपके साथ यहाँ पे इंजॉयमेंट्स एंड सेलिब्रेशंस, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो किसी ऐसे के साथ जिससे आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, दिल से जुड़े हुए हो। वो पर्सन आपकी खुशियों का बाइस बनने वाला है, कोई आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। और ये ऐसा टाइम है कि जब आप अपनी विशेज़ को पूरा कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। जितना हो सके अच्छा सोचना है, तभी आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आपके माइंड में है कि नहीं ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो फिर नेगेटिव चीज़ों को आप जो है अट्रैक्ट कर लोगे, और ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। द जजमेंट की एनर्जी है जो कि बहुत बड़ी यहाँ पे मेजर चेंजिंग्स को शो कर रही है। अब जितना हो सके अपने दिल के साथ कनेक्टेड रहिए। आप वो चीज़ें करने की कोशिश करें जो कि आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन किसी पर्सन की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से आप सोचते थे नहीं मैं नहीं करूं, किसी के लिए बुरा ना हो जाए। बट ये टाइमिंग ऐसे जब आपने वो करने जो कि सही है ना, कि वो जो कि आपके लिए ईजी है और आसान है, आप कहते हो नहीं अभी ये कर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, वरना आपको आपके अच्छे का तो इनाम मिलेगा, लेकिन अगर आप बुरा कर लेते हो तो आपको उसकी सज़ा भी मिल सकती है। ऐसा पॉसिबल है इस मंथ के अंदर, और जो चेंजिंग्स आएंगे वो आपके साथ लंबे अरसे तक रहने वाले हैं। बाकी ज़्यादा डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है अपनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से एंड अपनी फैमिली से। ये नहीं कि कुछ चेंजिंग्स लाने के लिए आपके अगर पास्ट के इवेंट्स आपको अब आकर के परेशान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ही अपने आज से नाता तोड़ दो, ख़त्म कर दो सब कुछ कि नहीं मैं अपने आज को नहीं देखूंगा, जो हो चुके हैं उसके बारे में सोचूंगा कि ये नहीं होना चाहिए था। आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करना है और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहने की कोशिश करनी है। बाकी ये थी इस मन की थोड़ी सी हल्की सी झलक जो कि आपको पता चल चुकी है। और मई के मन की रीडिंग टैरो प्रेडिक्शंस अबाउट योर लव लाइफ जल्दी से अपलोड हो जाएंगे जैसे ही ये वाली रीडिंग्स पूरी हो जाती हैं। और चैनल के साथ लाजमी जुड़े रहिएगा और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अगर के पसंद आती है वीडियो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली ऑन सोशल मीडिया। अगर क्या आप फेसबुक पे करना चाहो तो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, आप कहीं पे भी करना चाहो शेयर कर सकते हो, चाहे आप ट्विटर पे कर लो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करना चाहे हम कर सकते हैं। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।